चलिए शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। और आज का जो वेबिनार है प्योरली आपके क्वेश्चन पर आधारित होगा कि जो भी आप लोगों की जिज्ञासाएं हैं, जिसके भी जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ही मैंने आधार बना के इस वेबिनार को रखा है। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ सभी चेहरे मेरे परिचित हैं। केवल जिनके नाम नहीं आ रहे मैं उनको नहीं जान पा रही हूँ। यदि ये एक बार अपना नाम बता देंगे तो मेरे लिए और इजी हो जाएगा। ये जियोमी कौन है एक बार बताएं। म्यूट। ज्योति हूँ मैम। अच्छा ज्योति, ओके। ज्योति राय। जी मैम। चलो बहुत दिनों बाद ज्योति तुम आई हो। हाँ मैम, वो बेबी हुआ है, थोड़ी बिजी थी मैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ। आवाज तो आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। म्यूट था। हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ, ये मुझे बताइए वन प्लस कौन है? हाँ? वन प्लस नाम बताएं अपना। सैमसंग अच्छा लगता है यदि या तुम्हें। जी, किसका है वन प्लस CPH23? सैमसंग सांगत म्यूट पे करो दे। सब अनम्यूट है। अभी आप लोग बात कर सकते हैं, अपना क्या माइक अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। नीता चावला जी वेलकम। उल्लास वेलकम। स्वाति वेलकम। सबका स्वागत करती हूँ और हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और वास्तु को लेकर अक्सर सेमिनार वेबिनार करती रहती हूँ और तरह तरह की जानकारी आपको देती हूँ। मेरा मिशन है कि मैं घर घर तक लोगों के जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ हेल्प कर सकूं। वो हेल्प मैं बहुत सारे माध्यम से करती हूँ, करना चाहती हूँ। वो अच्छा विनोद, ठीक, ओके। मेरा माध्यम बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमारे यदि घर की एनर्जी बढ़ाना है तो उसके लिए मैं वास्तु करती हूँ। यदि शरीर की एनर्जी बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत सारे काम हैं, जैसे हीलिंग करती हूँ मैं, और थॉट प्रोसेस पे काम करती हूँ, मोटिवेशन करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। तो इन सब चीजों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा घर परिवार और हमारे घर परिवार के सारे सदस्य सुखी रहे। इसके लिए इस मिशन को मैंने चुना है और मैं इसमें लगातार प्रयत्नरत हूँ। और जो भी इस तरह की हेल्प मुझसे लेते हैं, जो भी चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं, तो मैं इस काम को करती हूँ। और इसी के तहत मैंने बहुत सारे वेबिनार लिए हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे वेबिनार ज्वाइन भी किए हैं।
मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर डले हुए हैं। ये वेबिनार जो आप लोग देखते हैं, ये बाद में इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाती है। बहुत से लोगों ने देखा भी है। और ये बहुत अच्छा है कि यदि आप इस यूट्यूब के वीडियो को देखते हैं और इसको यदि आप शेयर करते हैं, तो शेयर करने का फायदा क्या होता है? शेयर इसलिए नहीं कि मेरा नाम हो, शेयर इसलिए कि ये कुछ जानकारियां जो लोगों तक पहुंच जाए, जो नहीं मालूम है बहुत लोगों को, जानकारी यदि लोगों तक पहुंच जाती तो उसका उनको फायदा ही मिलता है। तो हमारा मिशन होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाएं। मैं ये नहीं कहती कि केवल मेरे वीडियो को, यदि आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ये ऑथेंटिक जानकारी है और ये लोगों तक पहुंचे, तो हमें ऐसे वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए। यदि अच्छा लगता है तो लाइक भी करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत कॉमन सी बात है कि वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए हर कोई लिखता है, पर आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई ने भी वीडियो बनाया तो वो एक मेहनत करता है। वो मेहनत आपके सामने आती है, यदि आपने उसको देखा और यदि आपने उसको लाइक किया तो ये उसके फेवर में जाता है। और ये उसके फेवर में तो जाता है, लेकिन आपके कर्म में जुड़ता है कि आपने एक अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाने में हेल्प की। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ऐसी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही होंगी। तो जरूर से इस वेबिनार के वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे बहुत लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। और आप सोचेंगे कि आज मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन क्यों रखा है? बहुत सारे क्वेश्चन जब हम पढ़ाते हैं तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं और हम पढ़ाते चले जाते हैं, सिखाते चले जाते हैं, जानकारी देते चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न मन में रह जाते हैं जो उस समय पे नहीं आते। मेरे अक्सर आपने वेबिनार में देखा होगा, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में रखती हूँ, लेकिन उस समय लोग प्रश्न नहीं पूछते और बाद में मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ये बता दीजिए। तो उसी को आधार बना के मैंने सोचा क्यों ना हम सबके प्रश्नों को यहाँ कलेक्ट करें और ये बताएं। प्रश्नों से क्या होगा? वो प्रश्न आपके अकेले के नहीं होते हैं, वो प्रश्न जाने अनजाने सबके काम के हो जाते हैं और सबको कुछ ना कुछ सीखने उससे मिलता है। तो वो चीजें होती जो हमारे मन में नहीं आती, लेकिन जब सामने वाला प्रश्न पूछता है तो वो उत्तर हमको मिल जाता है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि प्रश्न पूछकर क्या करना है, या हम अकेले में प्रश्न पूछ लेंगे। तो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि आपको ऐसा मौका मिलता है कि प्रश्न पूछे, तो प्रश्न जरूर पूछना चाहिए आपके दिमाग में। और प्रश्न कभी गलत या सही नहीं होते। प्रश्न आपकी जिज्ञासा है, आपके मन में कुछ आ रहा है, आप जरूर पूछिए और उसका उत्तर मिलता है तो उतने सारे लोग जो उसको सुनते हैं उनको फायदा मिलता है। बस यही आधार था इस वेबिनार को लेने का। तो मैं शुरू करती हूँ। कुछ प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं। आपके भी प्रश्न यदि आते हैं तो पहले जो प्रश्न आए हैं मैं उन प्रश्नों को लेती हूँ और उसके बाद फिर आपके प्रश्न लिए जाएंगे। अभी भी जो नए लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है उन सबका मैं वेलकम करती हूँ इस क्लास में, और आभारी हूँ आप लोगों की कि आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपने एक नोटबुक भी साथ में रखी होगी, ताकि जो बातें आपको अच्छी लगे, काम की लगे, उसको आप नोट करें। क्योंकि हर बात उस समय ऐसा लगता है कि समझ में आ रही है, सुन रहे हैं, याद रहेगी, लेकिन याद नहीं रहती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर से एक आप नोटबुक लेकर बैठे, पेन लेके बैठे और कुछ नोट करें। यदि आपको ऐसा लगा है कि छूट रहा है तो मुझे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि फिर से बोलिए, मैं उसको बताऊंगी ताकि आप उसको आराम से नोट कर सकें। तो शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न जो मेरे पास आए हैं मैं उनको पहले लेती हूँ। हरविंदर इनामदार जी का प्रश्न है। अभी हैं यहाँ हरविंदर जी? यदि हैं तो या तो मुझे कुछ हैंड रेस करके दिखा दीजिए या कुछ मैसेज कर दीजिए। यदि हरविंदर जी हैं यहाँ पर तो उनके प्रश्न मैं सबसे पहले ले रही हूँ। उनका प्रश्न है कि डिप्रेशन रहता है, लोनलीनेस रहता है, निगेटिविटी है और निगेटिव सेक्स के थॉट बहुत आते हैं। ओवरवेट हूँ, आर्थोपेडिक घुटनों में दर्द है और पत्नी के मृत्यु के बाद से बहुत एकाकी हो गया हूँ। ये प्रश्न हरविंदर जी का है। तो इनके प्रश्नों के कुछ उत्तर मेरे वास्तु से निकलेंगे और कुछ प्रश्न मेरे थॉट प्रोसेस पे जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये सब आपके लिए भी काम का होगा कि क्या प्रश्न है। सबसे पहला जो उन्होंने कहा डिप्रेशन, तो मैं मेरी पिछली क्लास को जिसने भी सुना है या जो थोड़ा बहुत वास्तु जानता है, इसमें से बहुत सारे लोगों ने वास्तु सीखा हुआ भी है, वो जानते हैं कि हमारे घर में 16 दिशाओं में से 4 मुख्य दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
तो पश्चिम के पास, पश्चिम से राइट साइड में थोड़ा सरक के यदि हम पश्चिम की तरफ मूव करें तो हमारे राइट हैंड पे जो एक दिशा होती है पश्चिम के बाद वाली दिशा, वो दिशा होती है WNW। ये दिशा डिप्रेशन की दिशा मानी गई है। तो हरविंदर जी देख लीजिए, एक बार आप अपने घर को चेक कीजिए कि आपका दरवाजा क्या इस जगह पे आ रहा है, इस जगह पे, यानी कि पश्चिम से थोड़ा राइट साइड में सरका हुआ। यदि यहाँ पर आपका दरवाजा आ रहा है तो ये दिशा है डिप्रेशन की। तो निश्चित रूप से इस घर में रहने वालों को किसी न किसी को डिप्रेशन रहेगा। तो चेक कर लीजिए एक बार डिप्रेशन है, या फिर यदि दरवाजा नहीं आ रहा है तो क्या आपका यहाँ बेडरूम आ रहा है। यदि बेडरूम आ रहा है तो भी डिप्रेशन होगा। यदि आपका बैठक आ रहा है, ड्राइंग रूम आ रहा है, उस जगह पे आप बार बार जाके बैठ रहे हैं तो भी डिप्रेशन आएगा। ये तो हुए वास्तु के कारण। तो इसका उपाय क्या होगा? यदि यहाँ आपका दरवाजा आता है तो इसको ब्लॉक करना पड़ता है। ब्लॉक करने की टेक्निक्स होती है, मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताई है। उसको एक लोहे की पट्टी से, 3 इंच की पट्टी से ब्लॉक किया जाता है। उसकी एक टेक्निक होती है जो किसी भी क्लास में या मेरे एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसको ब्लॉक कीजिए यदि आपका मेन डोर आता है तो। यदि मेन डोर नहीं और बेडरूम है और आप उस जगह पे सो रहे हैं, क्योंकि हमारे जिंदगी के बहुत सारे घंटे तो सोने में जाते हैं यदि एवरेज निकाला जाएगा, तो सोने के समय के घंटे से हम लगातार उस जगह पे हैं तो वो जगह अपना असर दिखाती है। इसलिए आपको अपनी सोने की जगह बदलना है। आप जहां सोते हैं उससे 5-6, 1-1.5 फीट भी यदि आप अपनी जगह बदल के सोते तो वो जगह आपकी छूट जाएगी। तो आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिक दूर होना शुरू होगा। एक और चीज है कि कहीं आपका इस जगह पे मंदिर तो नहीं आया है, तो मंदिर भी यहाँ से हटा दीजिए। इसके अलावा मैं सारी रेमेडीज आपको दे रही हूँ, आप ध्यान से इस चीज को नोट कीजिए। अकेला प्रश्न हरविंदर जी के लिए नहीं है। जिसको भी डिप्रेशन है यहाँ पर, जो शायद किसी कारण से ये प्रश्न लिख नहीं पाए हैं, या आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन है, तो ये सब उपाय आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि हमारा घर का दरवाजा डिप्रेशन के जोन में है, क्या हमारा बेडरूम डिप्रेशन के जोन में है, कि हम ज्यादातर टाइम उस डिप्रेशन के जोन में बैठते हैं। यदि ऐसा होता है तो डिप्रेशन आना बहुत स्वाभाविक है अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो अब उसके उपाय मैं बता रही हूँ कि यदि बेडरूम है तो आप सोने की जगह थोड़ी सी बदल दीजिए। आप उस जगह से हटके दूसरी जगह पे सोइए। कमरा नहीं बदल सकते तो बेड की डायरेक्शन बदल लीजिए, बेड में जगह बदल लीजिए। यदि मेन डोर आ रहा है वहां पर तो मेन डोर को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक करने के लिए आपको 3 इंच की पट्टी आती है लोहे की, उसको पूरा जो दहलीज होती है वहां पर डालना होता है। यदि बैठक रूम में वो जगह आ रही तो आप अपने बैठने की जगह बदल दीजिए, तो आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपका एक प्रश्न है लोनलीनेस। लोनलीनेस के कारण ही आपको डिप्रेशन आ रहा है। और फिर आपने उसका बताया है कि कोरोना काल में आपकी पत्नी की मृत्यु के बाद से आपको ये हो रहा है, तो बहुत स्वाभाविक है, साइकोलॉजिकली भी स्वाभाविक है। यदि आप भी है और मुझसे बात कर सकते हैं तो मैं और इसके डिटेल बता सकती हूँ आपको कि क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं, बच्चे दूर रहते हैं, आप अकेले रहते हैं, या बच्चे हैं वो आपसे बात नहीं करते। तो ये साइकोलॉजिकल कारण और वर्तमान परिस्थिति से, वर्तमान में बनी हुई परिस्थितियां भी आपको डिप्रेशन में ले जा रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बिजी करना है। और ये डिप्रेशन आपको इतने आसानी से किसी अच्छे काम में जुड़ने की इजाजत नहीं देगा, लेकिन आपको मन को कठोर करना है, मन को पक्का करना है, और आपको किसी न किसी अच्छे काम में जुड़ना है। अभी मुझे आपके इस प्रश्न से आपकी आयु का भी पता नहीं चल रहा है कि आपकी आयु क्या है, जिसके आधार पर मैं आपको बता सकूं कि आप किस किस तरह से अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो गाने सुनना शुरू कर दीजिए। म्यूजिक थेरेपी सबसे ज्यादा काम की होती है। यदि आप म्यूजिक सुनते हैं, और म्यूजिक, यदि आपके पास रेडियो है, यदि आपके पास कोई या मोबाइल है, तो मोबाइल को आप अपने घर के साउथ वेस्ट, अभी साउथ वेस्ट कहाँ पर है? जहां पर दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए, और जो दक्षिण दिशा बनती है उसके थोड़ा सा राइट साइड में चले जाइए, वो आपकी साउथ वेस्ट दिशा है। तो वहां पर आप रेडियो रख के यदि गाने सुनेंगे तो आपको बहुत जल्दी इस डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। तो ये एक तरीका हो सकता है। यदि आपके पास आपके घर में कोई गार्डन है,
या कहीं गमले रखने की जगह है, यदि पेड़ पौधे लगाएं तो आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। तो इस तरह के काम ढूंढिए, या आप अपने दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। कोई गार्डन है, कोई पार्क है, वहां जाके बैठिए। तो चूंकि आपने अपनी आयु नहीं बताई है, इसलिए मैं आपके प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पा रही हूँ। और हो सके तो आप एक काउंसलिंग जरूर लीजिए। काउंसलिंग से आपको बहुत फायदा होगा। काउंसलिंग में आपको बताया जाएगा कि आपको अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। आपने लिखा है कि आपके पास नेगेटिव सेक्स थॉट आते हैं, क्योंकि पत्नी नहीं है तो ये बहुत स्वाभाविक सी चीज है। तो सेक्स थॉट नेगेटिव है ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यह आना स्वाभाविक है। तो आप अपने घर के एक और डायरेक्शन को चेक कीजिए, NNW। ये नॉर्थ के ठीक थोड़े पहले की दिशा होती है। आप कंपास खोलेंगे और घर के सेंटर में कंपास खोल के रखेंगे तो वहां आपको NNW डायरेक्शन दिखाई देगी। तो उस डायरेक्शन में आप देखिए कि आपके यहाँ क्या पड़ा हुआ है। वहां यदि आपने किसी मतलब या वहां पर आप क्या करेंगे कि एक अच्छी, आप धर्म की तरफ मुड़ना चाहते हैं तो एक धार्मिक पुस्तक रख दीजिए, कोई पोस्टर लगा दीजिए, कोई अच्छा सा चित्र लगा दीजिए जिसको देखकर आपको वहां उस तरह के थॉट्स ना आए। और उस जोन में आप यदि सो रहे होंगे तो भी ये थॉट्स आएंगे, तो उस जोन से आपको सोने से हटना है। ये कुछ चीजें कर लीजिए। फिर आपने लिखा है आप ओवरवेट है और घुटनों का दर्द है। ओवरवेट होना मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका घर का बैलेंस नहीं है, और घुटनों का दर्द होना आपकी अपेक्षाएं बहुत है और वो अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही। आप थोड़ा सा एक और चीज चेक कीजिए कि आप कितने लोगों से नाराज रहते हैं। आप अपने घर वालों से कितने लोगों की कमियां गिनाते हैं, कितने लोगों की बुराई करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे घुटनों का दर्द बना रहता है। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि ये तो कोई नई चीज हो गई, लेकिन ये ऐसा होता है क्योंकि इससे हमारा मूलाधार चक्र बिगड़ता है, और मूलाधार चक्र ही घुटनों के दर्द के लिए, सारे आर्थोपेडिक प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका मूलाधार चक्र, यदि आप रूट चक्र की हीलिंग करते हैं, रूट चक्र का बैलेंसिंग करते हैं, तो आपका घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है, ओवरवेट भी उसी से कम होगा, और आपका जो एकाकीपन है और जो डिप्रेशन है वो सब कुछ इससे दूर होगा। तो आपके लिए सलाह है कि आप एक काउंसलिंग जरूर किसी से लीजिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में विशेष करके रूट चक्र पे आप ध्यान दीजिए, तो आपकी समस्याओं का बहुत हद तक समाधान आपको मिलेगा। अब आगे मैं लेती हूँ प्रश्न। श्वेता बेजलवार का। श्वेता है यहाँ पर? चलिए, अभी श्वेता नहीं है तो मैं अगले प्रश्न लेती हूँ कुमुद वेलफुलवार का। इनका प्रश्न है, प्रयत्न करने के बाद भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही है, रिश्ते दूर होते जा रहे हैं और मन स्थिर नहीं रहता है। वास्तु के यदि हम कारण देखें तो प्रयत्न करने के बाद भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप देखिए कि आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। साउथ वेस्ट का टॉयलेट आपके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने देगा। दूसरा जो है, आपने कहा रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, साउथ वेस्ट ही आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मन स्थिर नहीं रहना, जब आपके रिश्ते स्थिर नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, जब आपकी मनचाही चीजें आपको नहीं मिल रही, तो मन स्थिर कैसे रहेगा? इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। तो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई स्टोर है, सामान भरा है, जिसके कारण आपका दिमाग आपको डिसीजन लेने में मदद नहीं कर पा रहा है। तो आपको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देखना है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है? हमारे घर का साउथ और वेस्ट, इतनी डायरेक्शन तो सबको आती, 4 दिशाएं सबको आती है। तो साउथ और वेस्ट के ठीक बीच का जो कॉर्नर होता है वो साउथ वेस्ट होता है। तो आप एक बार साउथ वेस्ट में देख लीजिए कि आपके यहाँ क्या है, या फिर कंपास खोल के देख लीजिए। तो निश्चित रूप से आपके यहाँ साउथ वेस्ट में या तो कोई ग्रीन कलर मिलेगा आपको, या फिर आपको वहां पर ब्लू कलर या पानी का टैंक होगा, या कोई गहरा गड्ढा होगा जमीनी स्तर पर, या कोई सीवेज की लाइन गई होगी। कुछ ना कुछ आपके यहाँ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। यदि आप इस साउथ वेस्ट के प्रॉब्लम को दूर करते हैं तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होना शुरू होगा। तो ये हुआ आपका वास्तु के कारण। अब यदि हम बात करें कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिली, तो वास्तु के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अकेले वास्तु से सब कुछ नहीं होता। तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं होना, तो क्या आपके बिजनेस का स्किल आपके पास पूरी तरह से है? अपने स्किल को चेक कीजिए, क्या आप में वो कौशल है, वो आप में दक्षता है कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है।
क्या आपके लोगों के साथ संपर्क बहुत अच्छे हैं? क्या आपके बिजनेस का प्रचार प्रसार अच्छा है? यदि ये सब नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो यदि आपके बिजनेस का स्किल आपके पास नहीं है तो फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन आता है। तो कुल मिला के आपके जितने प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न साउथ वेस्ट डायरेक्शन को लेकर है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप एक बार जरूर चेक कीजिए और अपने स्किल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आपको अपने घर का ईस्ट डायरेक्शन भी देखना है, पूर्व दिशा भी देखना है, क्योंकि जब तक हम लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। क्योंकि हमारा बिजनेस कौन देता है? मैं बिजनेस तो पूर्व दिशा देती है, यानी कि लोग देते हैं। तो लोगों से जुड़ा वाली जो दिशा होती है वो पूर्व की दिशा होती है। तो एक बार मैं कुमुद को यहाँ बुलाना चाहूंगी, वो अनम्यूट करके मुझसे बात करें। कुमुद, ओके ओके बोले। एक मिनट, मैं आपको ले लेती हूँ, एक सेकंड। आप कैमरा ऑन करेंगे क्या? ओके आपको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन मालूम है क्या? यस वहां क्या चीज है? टॉयलेट। टॉयलेट है। टॉयलेट को ब्लॉक करने के लिए आपने कुछ प्रयत्न किया? हाँ वाइट ये डाल के वाइट पट्टी। व्हाइट पट्टी डल गई है वहां पर? हम्म कितने दिन हुए डल के? अभी 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया है। ओके, तो अभी अभी आपको कोई रिजल्ट नहीं आया उसका? आपके आपके नहीं घर का जो मेन एंट्रेंस है वो किस डायरेक्शन का है? पूर्व ईस्ट पूर्व दिशा, ईस्ट। ईस्ट, प्रॉपर ईस्ट में है या कुछ आगे पीछे है? नहीं प्रॉपर ईस्ट में है। ईस्ट में थोड़ा वो सामने जगह छोड़ के दरवाजा है। ओके, तो थोड़ा एक बार और चेक करेंगे कि आपका दरवाजा कहीं ESE में तो नहीं है। यदि ESE का दरवाजा है तो ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजा ब्लॉक नहीं करेंगे ईस्ट तो की। हाँ। हाँ ईस्ट साउथ ईस्ट में। हाँ, तो इस साउथ इसमें होने के कारण बराबर। भी आपके घर में रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको घर का दरवाजा ब्लॉक करना पड़ेगा, तभी आपको, क्योंकि अभी घर के अंदर तो एनर्जी जो आ रही है वो निगेटिव एनर्जी आ रही है। क्योंकि जब तक हमारे घर का मुख्य दरवाजा प्रॉपर नहीं रहेगा, सही डायरेक्शन में रहेगा, तो हमारे घर के अंदर जो एनर्जी आएगी वो निगेटिव एनर्जी आएगी। तो पहले हमको घर के अंदर आने वाली एनर्जी को रोकना है। तो किसी के भी घर में कोई निगेटिव चीजें हो रही है तो सबसे पहले हमको दरवाजे को देखना है। ये दरवाजा निगेटिव जोन में है तो सबसे पहले दरवाजे को ब्लॉक करना है, तब अंदर के काम हमारे हमें रिजल्ट देंगे। तो आप और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कैसे में करेंगे? कुछ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ भार रखा हुआ है? नॉर्थ ईस्ट नहीं खाली है नॉर्थ ईस्ट? कुछ नहीं। वहाँ पे तो पेड़ है, भगवान का, खाली खाली जगह है। पेड़ नहीं, पेड़ लगे हैं। घर के अंदर अंदर हाँ भगवान का ये है नॉर्थ भगवान ईस्ट का में। मंदिर किसका बना हुआ है? नहीं भगवान का मंदिर नहीं है ऐसे। वहाँ पे ऊपर में ये है फोटो है बस नॉर्थ ईस्ट में। केवल पीढ़े पे रखा है भगवान, कि मार्बल ओवर का मंदिर तो नहीं है? नहीं नहीं मार्बल का मंदिर इसमें यहाँ पे है। हाँ नॉर्थ में मार्बल का मंदिर वो तो निकलवा लिया था निकाल जब लिया ये है। बोले थे तभी। ओके, हाँ निकल लिया। तो एक बार और अच्छे से चेक करिए कि वहाँ क्या नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ चीजें हैं आपकी। और एक बार एक लिस्ट बनाइए कि आपके इसमें क्या क्या है। और टॉयलेट को ब्लॉक करने में पूरा सही अच्छा। प्रॉपर ब्लॉक हुआ है कि नहीं देख लीजिए। और नहीं तो फिर हम्म, एक बार और फिर से आपको घर के पूरे नक्शे पे काम करना पड़ेगा, फिर आपको टोटल प्लॉट के नक्शे पे काम करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक ओके अच्छा ठीक ओके है, थैंक यू। वेलकम। अब मैं लेती हूँ प्रश्न श्वेता बेजलवार के। श्वेता अभी है नहीं यहाँ पर ना, तो चलिए मैं राजेश बुधरानी के प्रश्न लेती हूँ। राजेश जी, आप कैमरा ऑन कर लेंगे?
जी, अब पूछिए प्रश्न आप। अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आ रही है अभी आवाज? अब आ रही है। हाँ मैम, प्रश्न ऐसे था कि अगर हम कबूतर को खाना देते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से देना चाहिए, पहला ये पॉइंट था। और नेक्स्ट पॉइंट ये था, अगर हम सारे पंछियों के लिए ऊपर टेरेस पे उनके पानी पीने के लिए कुछ करते हैं तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं। और तीसरा जो था, एक घर में सबकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए आप अगर कुछ शेयर कर सकते हैं, वो था। थैंक यू मैम। राजेश जी, देखिए, पंछियों को खाना देना, पानी देना तो बहुत अच्छा माना गया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कबूतरों का घर में आना नेगेटिव एनर्जी का संकेत देता है। तो घर में कभी कबूतर नहीं आना चाहिए। बाकी कोई भी पक्षी आ रहा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप घर की छत पे दाना डालेंगे तो कबूतर को कैसे रोकेंगे? वो तो कबूतर आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसलिए कबूतरों को घर में आने देना अच्छा नहीं होता। तो कबूतरों को, यदि आपके घर में कबूतर आ रहे हैं, सब लोग ध्यान दें इस बात को, क्योंकि सबको लगता है कि पक्षियों को दाना देना अच्छा है और बहुत लोग कबूतरों को बुलाते हैं। मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस में भी यही सब हो रहा है। तो कबूतरों को घर में नहीं आना चाहिए। इसके लिए अगर आने लग गए हैं तो जैसे मैंने मुंबई में देखा है और पूना में भी देखा है कि लोग जाली लगा रहे हैं आजकल, कि ताकि कबूतर घर के अंदर नहीं आए। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि घर में गंदगी हो रही है, लेकिन वास्तु की दृष्टि से ये निगेटिव एनर्जी होती है। बाहर में कबूतर कितने भी आए, उनको कितना भी दाना खिलाया जाए, बहुत अच्छा होता है। तो करना क्या है आपको, जब भी कबूतर आ रहे हैं आप गायत्री मंत्र लगा दीजिए। प्रयोग करके देखिए, मुझे रिजल्ट भी बताइए, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला है इस चीज का। गायत्री मंत्र लगा देंगे, 2-3 दिन लगातार गायत्री मंत्र लगाएंगे, कबूतर भाग जाते हैं और फिर कबूतर आना बंद कर देते हैं। तो गायत्री मंत्र लगाने से भागना, एक पॉजिटिव एनर्जी से कोई दूर जा रहा है, इसका मतलब ही क्यों निगेटिव एनर्जी है ना। तो इस तरीके से आप कबूतरों को यदि आने लग गए तो उसको रोकने के लिए गायत्री मंत्र लगा सकते हैं। और दूसरा आपका जो पानी का मैंने बता दिया, पानी तो पिलाना बहुत अच्छा होता है। और जरूरी नहीं कि हम अपने छत पे पिलाएं, हम कहीं भी पानी रख के आ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पानी पिलाना। तीसरा आपका जो प्रश्न है कि घर में हेल्थ सबकी अच्छी रहे हमेशा, इसके लिए क्या होना चाहिए, है ना। तो जो एक डायरेक्शन होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक नॉर्थ के बाद आगे बढ़ेंगे तो जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है। मैं बार बार कहूंगी कि आप लोग कंपास खोल के बीच में सेंटर पॉइंट पर रखेंगे तो आपको आपके घर की सारी दिशाएं दिखना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारे इम्यूनिटी का जोन होता है, जो हमारे हेल्थ को अच्छा बना के रखता है। तो ये इम्यूनिटी के जोन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस घर में हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो मैं बात करती हूँ कि क्या है जिससे कि हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, मतलब निगेटिव क्या है, या इम्बेलेंस एक शब्द हम यूज करते हैं वास्तु में। इम्बेलेंस होगा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो इम्बेलेंस क्या होता है? सबसे बड़ा इम्बेलेंस यदि वास्तु में माना जाता है तो वो होता है टॉयलेट। यदि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होती है, जिसमें कैंसर एक है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देता ही है, या न्यूरोलॉजिकल बीमारियां देता है। ब्रेन हेमरेज भी उसी के कारण होता है। ऐसी मेरे पास खुद की मेरी पर्सनल 15 केस स्टडी है, और मेरे गुरु के द्वारा बताई गई तो हजारों में स्टडी है। तो इसलिए हम लोग कभी भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी नहीं करते। बहुत कोई मजबूरी में बोलता है तो हम बताते हैं, लेकिन हम तभी कह देते हैं कि नहीं ये काम नहीं करेगी। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का यदि टॉयलेट है तो ये मान के चलिए घर में बीमारियों का राज रहेगा। मधु गुप्ता जी ने कहा है कि मेरे घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अलमीरा है। अभी मैं टॉयलेट की बात कर रही हूँ, है ना। तो टॉयलेट यदि है तो पहली निगेटिविटी हुई। दूसरा और क्या कारण हो सकता है कि जिससे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इम्बेलेंस हो जाता है? यदि घर में नॉर्थ ईस्ट छोटा है या कटा हुआ है, विशेष करके फ्लैट में क्या होता है, घरों में तो फिर भी ठीक है, एक नक्शा होता है रेक्टेंगुलर या
स्क्वायर शेप में नक्शा, घर का नक्शा होता है प्रॉपर। लेकिन फ्लैट में क्या होता है, कोई कोना इधर निकल गया, कोई कोना उधर निकल गया, तो कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया। तो जो घर होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, तो कोई ना कोई जोन कटा या कोई जोन बड़ा होता है। तो ऐसे घर में वास्तु दोष होते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, इसको सबको बैलेंस आराम से किया जा सकता है। तो यदि आपका घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट छोटा है या बड़ा है, मतलब बैलेंस नहीं है, तो भी आपके घर में बीमारियां आएंगी। और क्या हो सकता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो पानी की दिशा है। नॉर्थ मतलब पानी, वो पानी की दिशा है। यदि पानी की दिशा में अग्नि आ जाती है, यानी कि कोई भी लाल कलर आ जाता है या आपका किचन आ जाता है, तो भी बीमारियां होंगी। नॉर्थ माने कि पानी, पानी में यदि नदी बह रही है और नदी बह रही है और आसपास की मिट्टी आके नदी में समाहित होने लगेगी, तो नदी कैसे हो जाएगी, सक्रिय होते चले जाएगी और ब्लॉक हो जाएगा पानी। हम जब बांध बांधते हैं तो बांध में क्या करते हैं, मट्टी से भी बांध बांधे जाते हैं, माने हम पानी को बांध देते हैं, पानी को। तो जब कभी पानी बह नहीं पाएगा तो बीमारी आएगी। फ्लो होना चाहिए, नदी में हमेशा फ्लो होना चाहिए, उसे पानी में, हमारे घर के पानी में फ्लो होना चाहिए। तो हमारे घर के पानी का फ्लो कब रुकता है, जब अर्थ एलिमेंट वहां आ जाता है, यानी कि अर्थ, पृथ्वी तत्व आ जाता है। अब पृथ्वी तत्व के रूप में क्या आता है, येलो कलर आ जाता है। जी अनिता जी, लेती हूँ मैं भी प्रश्न आपका। तो यदि पानी की जगह में अर्थ एलिमेंट आ जाए, अर्थ एलिमेंट का मतलब तो कोई पीला रंग आ जाए या कोई भार आ जाए। पृथ्वी भारी होती है, भार माने स्टोर आ जाए कोई भी। अभी मैंने मार्बल की बात की थी, मार्बल बहुत भारी होता है, लोहा आ जाए बहुत सारा, बहुत बड़ी मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, बीमारियां बनी रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन इम्बेलेंस हो गया। तो अग्नि की कोई चीज नहीं आना चाहिए, यानी कि लाल रंग नहीं आना चाहिए, गैस चूल्हा नहीं आना चाहिए, प्रेस नहीं करना चाहिए वहां पर, माइक्रोवेव नहीं होना चाहिए, हीटर नहीं होना चाहिए, या बहुत ज्यादा मात्रा में त्रिकोण आकार की कोई चीजें नहीं होना चाहिए। ये यदि आ जाएगा तो आपके घर का नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन बिगड़ जाएगा और फिर बीमारियां जाने का नाम नहीं लेगी। तो क्या करें, सबसे पहले वो जगह यदि कम है तो उसको बढ़ाएं। इसकी टेक्निक है वास्तु में, जो किसी क्लास में ही बताई जाएगी टेक्निक, क्योंकि टेक्निक यदि मैं आपको बता दूं और आप लोग प्रयोग करना शुरू करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो कोई कोई चीजें ऐसी होती है, जैसे डॉक्टर के पास भी हम जो स्पेशल होता है, स्पेशल चीज होती है डॉक्टर के गाइडेंस में ही करते हैं ना, वैसे ही वास्तु सलाहकार के गाइडेंस में ही कुछ चीजें करनी चाहिए। तो उस जोन को, घटे हुए जोन को बढ़ाना पड़ता है और बढ़े हुए जोन को घटाना पड़ता है, उसकी टेक्निक्स होती हैं। वो एक काम हो सकता है, टॉयलेट है तो टॉयलेट को तो हटाने की ही मैं सलाह देती हूँ। श्रद्धा जी, मैं भी आपका प्रश्न लेती हूँ। तो उसको बढ़ाना या घटाना करना पड़ेगा। फिर यदि कोई रेड कलर की चीजें हैं या अग्नि की कोई चीजें, तो उसको वहां से हटा देना पड़ेगा। और यदि आप दवाइयां ले रहे हैं, आजकल तो दवाइयों के पैकेट होते हैं, एक बीमारी आई नहीं कि डॉक्टर इतनी दवाई लिखता है, तो दवाइयों को उठा के आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दवाइयां धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी कम करेगी और धीरे से आपकी बीमारियां कम होगी। मेरे खुद के घर में ये वाला एक्सपीरियंस है आंखों को लेकर। तो इस तरीके से हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस रख सकते हैं और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो मेनली जो हेल्थ का जो है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। मुझे लग रहा है कि मैं राजेश जी के प्रश्न का उत्तर दे पाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल। अब मैं बात करती हूँ, अभी किसने प्रश्न किया था, अनीता जी ने। अनीता जी, आप अपना एक बार फिर से डालेंगे क्या प्रश्न, जो किया उसी को फॉरवर्ड या बोलिए। मेरा बेटा, मतलब बेटी का बेटा घर में रहता है तो पढ़ाई नहीं करता, और इसलिए उसको हॉस्टल भी भेजी थी। वो हॉस्टल में पढ़ाई अच्छे से करता है, फिर घर में आने से वो कंप्यूटर या लैपटॉप या मतलब जैसे मोबाइल वगैरह में खेलता ही रहता है, पढ़ाई कम करता है। तो ऐसा क्या कोई डायरेक्शन या फिर क्या कोई और रीजन? डायरेक्शन भी हो सकता है और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकता है, दोनों चीजें होंगी यहाँ पर। अभी हो सकता है उसके हॉस्टल में उसकी पढ़ने की जो जगह है वो प्रॉपर उसको मिल गई होगी। दूसरा, उसको हॉस्टल में पढ़ने का माहौल भी मिलता है, क्योंकि सारे दोस्त पढ़ते हैं तो बच्चों का मन लगने लग जाता है। घर में आने के बाद उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती है डाइवर्ट होने के लिए, है ना, तो उससे वो डाइवर्ट होता है। तो ये तो हो गया सोशल और साइकोलॉजिकल कारण। अब यदि मैं वास्तु के हिसाब से इसका कारण ढूंढती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि घर में वो क्या करता है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए कि क्या करने लगता है घर में आने के बाद। मतलब मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी मतलब खेलता है।
और अकेला ही रहना चाहता है, मतलब वो उसमें खेलना पसंद करता है, कहीं जाना भी पसंद नहीं करता और ना पढ़ाई करना पसंद करता है। तो यदि आपके घर में पर्सनल अलग अलग कमरे हैं तो एक कमरे का वास्तु हाँ देखिए, एक कमरे का वास्तु देखिए, उस कमरे के WSW माने अच्छा वेस्ट के ठीक पहले का, साउथ वेस्ट के और वेस्ट के बीच में जो जोन होता है हाँ उसको वेस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं। वहां पर आपका या तो टीवी लगा हुआ होगा या लैपटॉप रखने में आता होगा जी, और वही उसको अट्रैक्ट करता होगा। थोड़ा मतलब सा उसी के कमरे को चेक करना है। उसी के कमरे को एक बार चेक कीजिए, क्योंकि अलग से उसके लिए कमरा है जी तो फिर है। उसके कमरे को, और नहीं तो फिर पूरे घर का भी चेक करिए, पूरे घर के जी WSW में क्या क्या चीजें रखी देखिए और रिलेट कीजिए जी उसको कि वही वो कर रहा होगा, है ना। हाँ तो पूरे घर का पहले करिए और फिर उसके बाद में उसके कमरे का करिए, तो वो चीजें, जी और फिर वहां से वो चीजें हटा दीजिए। वो चीजें नहीं भी हटा सकते ना तो उसका बस्ता रखवा दीजिए, उसकी बुक्स रखवा दीजिए वहां पर, जी। वो पढ़ने लगेगा। ठीक है, थैंक यू। अभी थैंक यू। श्रद्धा, श्रद्धा जी आप अपने प्रश्न को रिपीट करेंगे? हाँ, मैं कह रही थी कि बच्चों का कंसंट्रेशन पढ़ाई में कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए अपने वास्तु में कुछ चेंजेस करके किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल किया जा सकता है। श्रद्धा जी आप कहाँ से हैं? नागपुर, श्रद्धा सचिन गुरलवार। ओके, ओके। श्रद्धा पहली बार आए ना इसलिए मुझे पूछना पड़ा। अच्छा अच्छा। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा जोन है, बल्कि मैं अगला वेबिनार सोच भी रही हूँ कि पूरा डिटेल लूंगी बच्चों की पढ़ाई हाँ। की। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए जिनको भी बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। हमारे घर में जो मैं जोन की बात करी, 16 दिशाओं की बात करी, उसमें एक दिशा होती है WSW जो मैंने अभी अनीता जी को बताई। ये हाँ। दिशा कहाँ होती है? पूरब सामने यदि है तो पश्चिम हमारे पीठ की तरफ हो गया, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर हुआ और हमारे राइट हैंड की तरफ दक्षिण हुआ। तो हाँ। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना होता है वो साउथ वेस्ट कहलाता है। और साउथ वेस्ट और उसके बाद में जो एक दिशा होती है वो दिशा होती है WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट। इतना समझ में आ रहा है श्रद्धा? हाँ जी हाँ। ना? तो वेस्ट साउथ वेस्ट हमारे पढ़ाई की दिशा है। वहां पर एक देवता होते हैं, हमारे घर में 45 देवताओं का निवास है। उसमें से एक हाँ। देवता होते हैं पुष्पदंत और सुग्रीव। हाँ। सुग्रीव जो बहुत अच्छे से ग्रहण करता है, नाम का विश्लेषण करो तो सुग्रीव जो ग्रहण अच्छे से करता है। और विद्या करता क्या है। चीज है? ग्रहण करने की चीज है ना, ग्रास्पिंग हाँ। पावर जिसको हम कहते हैं। तो यदि वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चा पढ़ता है, उसकी पढ़ने की टेबल है, तो सुग्रीव हाँ। देवता जो है उसको एनर्जी देना शुरू करते हैं। हमारे घर में जो 45 देवता है वो हमको सब जगह एनर्जी देते हैं। तो वहां पर जो एनर्जी, वो एनर्जी मिलेगी, जहां बैठेंगे वहां की एनर्जी हमको मिलना शुरू हो जाती है। तो सुग्रीव की एनर्जी यदि मिलती बच्चों को, और पुष्पदंत देवता है देने वाले देवता है, दिल खोल के हाँ। देते हैं हर किसी को। तो सुग्रीव से ग्रहण शक्ति बढ़ेगी और पुष्पदंत उसको देना शुरू करेंगे। क्या देना शुरू करेंगे? जो पढ़ेगा उसका उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ। परीक्षा में, एंड परीक्षा के दिन में नहीं भी पढ़ेगा तो जब वो परीक्षा देने बैठेगा तो उसको सारी चीजें ऑटोमेटिक याद आने लगेगी। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ऐसा, आज पढ़ के हाँ। नहीं आया लेकिन परीक्षा में याद आ गया, ऐसा बोलते हैं ना याद सब आ बच्चे। गया, तो सही सही। सबकॉन्शियस हाँ। माइंड में बैठी रहती है चीजें। तो WSW जो दिशा है, यदि आप बच्चों को पढ़ने की टेबल वहां लगा देते हैं, अपने घर में हाँ। चेक कीजिए, चेक माई वास्तु ऐप है, उसको हाँ। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके। और उसको हाँ। यदि आप घर के सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं? लंबाई चौड़ाई को जहां पर क्रॉस होता है वो सेंटर पॉइंट होता है घर का, हाँ। है ना। तो वहां पर ही वो चेक माई वास्तु या कोई कंपास खोल के रख देंगे तो आपको अपने घर की दिशा दिख जाएगी, वेस्ट साउथ वेस्ट। उस हाँ। दिशा में बच्चों के पढ़ने की जगह बना दीजिए, टेबल बना दीजिए। मान लीजिए आपके घर में वो दिशा नहीं है ऐसी कि वहां बच्चों को पढ़ने बैठाया जा सकते, मान लो किचन आ गया है, मान लो टॉयलेट आ गया है, मान लो बेडरूम आ गया है, नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे? हाँ। वहां बच्चों का बस्ता रख दीजिए। तो अच्छा। बस्ता भी रख देंगे तो काम करेगा, बस्ते की चीजें उसके अंदर में आते चले जाएंगी। तो ये करके देखिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, मेरे पास खुद इस बातों के रिजल्ट है। मैं एक केस स्टडी यहाँ बताना चाहूंगी, शायद अभी मेरे पास वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। हम्म। उनके बच्चों का मैंने बस्ता रखवाया, उनकी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो मेरी क्लास अच्छा। अटेंड करती थी। तो मेरे क्लास की डायरी उन्होंने वहां रखना शुरू कर दी, अनजाने में, जानबूझ के नहीं। बच्चों का बस्ता तो रखा, बच्चों की पढ़ाई की जगह भी बना दी, लेकिन मेरी हाँ। क्लास की डायरी को उन्होंने वहां रखना शुरू किया। बाद में एक दिन शेयरिंग करने बैठी तो उनको पूरे डायरेक्शंस याद थे, जबकि कम पढ़ी लिखी है, पूरे डायरेक्शन याद थे। और वास्तु की बहुत सारी चीजें उन्होंने, क्योंकि मेरी क्लास अटेंड करती थी तो वो सीखना शुरू कर दी।
इवन विश्वास नहीं होगा, ज्यादा लिखती पढ़ती भी नहीं, तो बच्चों के साथ साथ माँ को भी उसका फायदा मिला कि वहां डायरी रखने से डायरी उनके अंदर याद होती चली गई। तो ये हाँ बच्चों के पढ़ने की दिशा है। और उसके हाँ साथ साथ हमारे घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है वो भी सही होना चाहिए, और हाँ साउथ डायरेक्शन की तरफ यदि मूव करके बच्चा पढ़ता है तो गणित और विज्ञान की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो एक बार मैं अगर मैं अगला वेबिनार पढ़ाई को लेकर ली तो मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह, किस विषय के लिए किस तरह फेसिंग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक अच्छा है, अच्छा, हाँ करके बहुत देखिए। बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल करिए, और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिला, क्योंकि आप रिजल्ट बिल्कुल बताएंगे तो ही मेरा मनोबल भी बढ़ता है, और मुझे विश्वास होता है कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो पूरा होता है ना। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। और किसी का प्रश्न है तो मैं दूसरे प्रश्न लूं। हैंड रेज भी कर सकते हैं आप लोग, और किसी का प्रश्न है? अभी नहीं है, तो चलिए मेरे पास जो प्रश्न है फिर मैं उसको लेती हूँ। श्वेता बेजवार है तो नहीं, लेकिन इनके प्रश्न हम ले लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों के काम आ जाएंगे। अपने आप में आत्मविश्वास कैसे लाएं, ये इनका प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, मेहनत करने के बाद भी कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, और फास्ट डिसीजन कैसे लें। ये 3 प्रश्न श्वेता के हैं। तो अपने आप में आत्मविश्वास, हमारे घर में एक आत्मविश्वास का भी जोन है, वो कहलाता है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ डायरेक्शन जो है उसके ठीक पहले का, ईस्ट की ओर जाते समय साउथ के पहले का डायरेक्शन जो है वो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ये कॉन्फिडेंस का जोन होता है। अगर आपके घर में ये कॉन्फिडेंस का जोन बैलेंस नहीं है तो घर में रहने वालों में कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलता। तो श्वेता, आपको क्या करना है, अपने घर का साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन चेक करना है। या तो वो डायरेक्शन आपके घर में कटा हुआ होगा, या वो डायरेक्शन बढ़ा हुआ होगा, या उस डायरेक्शन में आपके यहाँ टॉयलेट आया हुआ होगा, या उस डायरेक्शन में कोई नीला कलर होगा, या पानी रखा होगा। ये सब चीजें चेक कीजिए, और इनको दूर करते ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा निश्चित रूप से। और रेमेडी के रूप में आप इस डायरेक्शन में सब करने के बाद जब बैलेंस करेंगे, उसके बाद एक हनुमान जी की पहाड़ उठाए हुए जो प्रतिमा है वो आप वहां लगा दीजिए। दुर्गा जी की फोटो भी वहां लगा सकते हैं। ये आपके उस जोन को बैलेंस करेगा और इन्हांस भी करेगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। दूसरा प्रश्न है, मेहनत करने के बाद करियर में ग्रोथ नहीं होती। तो मैंने कुमुद जी के जो प्रश्न का उत्तर दिया था वो यही है कि मेहनत करने के बाद, पहले आप यहाँ मैं थोड़ा सा दूसरे कारण पे जाऊंगी कि किस तरह की मेहनत आपको लग रहा है आप मेहनत कर रहे हैं, पर क्या सच में वो मेहनत है। मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत क्या प्रॉपर डायरेक्शन में है। अभी मैं इसलिए इस प्रश्न को बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पा रही हूँ आपके, कि आप किस कैरियर में ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यदि आप अपने करियर का नाम बताएंगे तो शायद मैं आपको और सही डायरेक्शन बताऊंगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरीके से उस डायरेक्शन में आपको बैठना शुरू करना चाहिए, और बैठने के बाद स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा। स्किल के लिए जैसे मैंने बताया था कुमुद जी को कि आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक बार आप चेक कीजिए। यदि स्किल में कमी है तो आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ठीक करेंगे, साथ में आप अपने जो भी आपका करियर है उसके स्किल को बढ़ाएंगे, और साथ में ईस्ट जोन को बढ़ाएंगे, पूर्व दिशा, क्योंकि पूर्व दिशा कनेक्शन की दिशा है। जब तक आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, आपके करियर में ग्रोथ नहीं आएगी। कोई भी बिजनेस, कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है जिसमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। तो लोगों से तो आपको जुड़ना पड़ेगा, और लोगों से जुड़ना है तो आपको अपने घर का इस डायरेक्शन ठीक करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट के काम में है
या किसी इसमें से कुछ लोग होंगे जो गवर्नमेंट का काम करते होंगे, तो गवर्नमेंट के काम से यदि आपको हेल्प चाहिए तो एक अशोक स्तंभ मार्केट में मिलता है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको लाकर आप इस डायरेक्शन में लगा दीजिए। साथ में एक सूर्य पीतल का हो तो ज्यादा बेहतर है, और पीतल का भी नहीं है तो आप एक चित्र बना के भी लगा सकते हैं, लेकिन पीतल का सूर्य ज्यादा काम करता है। लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखिए कि मार्केट में जो सूर्य बोल के देते हैं वो एक्चुअल में शनि महाराज होते हैं, उनकी मूछें होती, जबकि सूर्य की मूछें नहीं होती, लेकिन उसमें बकायदा सूर्य यंत्र लिखा होता है। ये मेरा बहुत अनुभव किया हुई चीज है कि मार्केट में मिलने वाले सूर्य नहीं है, वो शनि है। तो थोड़ा चेक करके, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं मिलता, कहीं मिल जाता है, तो आप सूर्य लगा देंगे तो आपकी ईस्ट दिशा बैलेंस भी होगी, इनहांस भी होगी, और आपको लोगों से कनेक्ट करने में मदद भी करेगी, जिससे आपके करियर में ग्रोथ होगी। करियर में ग्रोथ का एक और डायरेक्शन है, वो है नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी देती है, अवसर देती है कि आपके पास अवसर आए, क्योंकि करियर तो तभी बनेगा जब आपके पास अवसर आएंगे। आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। मान लीजिए आप बहुत अच्छे गाना गाते हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन आपको कोई मंच ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? आपकी गायकी तो धरी की धरी रह जाएगी, वही 4-5 लोगों में सुनाएंगे और खुश होते रहेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि स्टार बने, तो आपको अवसर आना जरूरी है। तो अवसर आता है नॉर्थ दिशा से, इसलिए घर के नॉर्थ डायरेक्शन को जरूर चेक कीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि पानी की दिशा। तो किसी भी तरह का, मैंने अभी जो चीजें बोली इसको फिर से रिपीट करती हूँ कि किसी तरह की अग्नि की चीजें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर पृथ्वी तत्व की कोई चीज नहीं आनी चाहिए। अग्नि की चीजें मतलब लाल, और पृथ्वी की चीजें मतलब पीला कलर, और ना यहाँ टॉयलेट होना चाहिए। तो ये 2-4 चीजों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत कुछ पॉजिटिव उत्तर मिलेगा। फिर एक आपने लिखा है कि फास्ट डिसीजन कैसे ले। फास्ट डिसीजन क्या होता है? डिसीजन होता है सही, है ना। तो फास्ट डिसीजन तो गलत भी हो सकते हैं कि हमने जाने अनजाने बट हमको लेना है, डिसीजन ले लिया। तो उससे अच्छा ये है कि हम सही डिसीजन कैसे लें। तो ये होती है नॉर्थ ईस्ट, हमारा ब्रेन होता है हमारे घर का, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। यदि वो आपके घर का बैलेंस है तो आपको डिसीजन लेने में मदद मिलती है, आपका दिमाग हल्का रहता है, आपको आइडियाज अच्छे आते हैं। यदि हम पूरे घर में किसी डायरेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे यदि किसी डायरेक्शन को ठीक करना होता है तो होता है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट कब बिगड़ता है? सबसे पहला कारण, यदि टॉयलेट है तो आपके तो सारे आइडियाज ड्रेन हो जाएंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और अक्सर ऐसे लोग बोलेंगे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अक्सर लोग कहेंगे मैं कंफ्यूज हूं। तो नॉर्थ ईस्ट यदि गड़बड़ है तो कंफ्यूजन रहेगा, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आइडियाज नहीं आएंगे। तो टॉयलेट नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, और तरह तरह की बीमारियां, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी ये वाली बात आपको बताई। प्लस नॉर्थ ईस्ट में कोई भार नहीं होना चाहिए, जितना हल्का रखे उस जगह को यदि खाली कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। रखना भी है तो हल्की फुल्की चीजें, क्योंकि अब हर घर में अलग अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट में किसी के यहाँ किचन आ रहा है तो थोड़ा बहुत बर्तन तो आएंगे ही आएंगे कोई, लेकिन यदि किचन आ रहा है और आपने वहां पर अनाज की कोठियां रख दी, 25-25 किलो चावल रख दिया, 25 किलो गेहूं रख दिया, आटा रख दिया, ये भार है, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको डिसीजन नहीं लेने देगा, और आपके दिमाग में हमेशा एक बोझिल और एक भारीपन सा रहेगा। बहुत सारे घरों में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है, मंदिर होना बहुत अच्छा है, लेकिन मंदिर होने के साथ हमारी भारतीय परंपरा में हम बहुत सारी चीजों का पालन जाने अनजाने करते आ रहे हैं जो हमें नुकसान देता है। जैसे आजकल एक से एक मंदिर रखने की परंपरा है, और मार्बल का मंदिर रखते हैं। मार्बल यानी कि भार। अब आप सोचिए, आपने सिर के ऊपर मार्बल का मंदिर रख लिया, मार्बल कितना भारी होता है, तो कहां से काम करेगा? सिर नहीं काम करेगा। तो सबसे पहले हमको नॉर्थ ईस्ट से भारी चीजों को हटाना है। मार्बल का मंदिर है तो हटा दीजिए, अनाज की कोठियां रखी तो हटा दीजिए, स्टोर बनाए हुआ तो हटा दीजिए, किसी तरह की गंदगी वहां नहीं होगी। जितना साफ सुथरा आप रखेंगे उतने अच्छे आइडियाज आपको आएंगे, और उतने अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। क्लियरिटी रहेगी हर बात में, ये करना है, ये नहीं करना है, अभी करना है, अभी नहीं करना है। सब तरह के डिसीजन आपके यहीं से आते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूंगी कि अपने घर का नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले साफ सुथरा कीजिए। डस्टबिन तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जूते चप्पल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, झाड़ू बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो अब नॉर्थ में आना क्या चाहिए? मंदिर। लेकिन मंदिर में लाल कपड़ा नहीं बिछा होना चाहिए। लाल मतलब, मैं तर्क दे रही हूं, तर्क के आधार पे आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। लाल मतलब अग्नि, और नॉर्थ ईस्ट मतलब पानी। तो पानी पर
अग्नि आएगी तो कहाँ से काम होगा? दोनों एक दूसरे को काट डालेंगे, तो न पानी काम करेगा न अग्नि काम करेगी। तो अभी इस सेमिनार वेबिनार को ज्वाइन करने के बाद यदि आपके घर में ऐसी कुछ चीजें हैं तो कोशिश कीजिए उसको जल्दी से जल्दी हटाइए। जीवन में आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको हटा के अपने नॉर्थ ईस्ट को ठीक कीजिए, आपके पास आइडियाज भी आएंगे और आप डिसीजन अच्छे से ले सकेंगे। बीमार हो रहे हैं तो क्यों बीमार हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे तो क्यों नहीं कर रहे, सारी चीजें वहीं से क्लियर होंगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को क्लियर कीजिए। और राजेश जी ने हैंड रेस किया है। हाँ राजेश जी बोलिए। यस मैम, एक सवाल ये था, अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या लीगल कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तो उसके लिए कौन से दिशा में ध्यान देना चाहिए, और अशोक स्तंभ जो है वो घर में लगाना चाहिए तो कौन सी दिशा में लगाना चाहिए अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो? अशोक स्तंभ होता है गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए। यदि आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आपको सपोर्ट करेगा, और जो कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस चल रहा है तो आपको इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और कोर्ट केस जो चल रहा है आपका, आपने कहा कि लीगल, वो उसके थोड़े कारणों पे जाना पड़ेगा कि किस कारण से डिस्प्यूट हुआ है, और उस कारण को हमको उस दिशा से जोड़ना पड़ेगा। क्या भाई बहनों के विवाद से जुड़ा हुआ है? वैसे ही वही है। भाई बहनों के विवाह से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर कुंडली का भी काम शुरू हो जाता है ना, कुंडली भी अच्छा। हमको यहाँ पर देखनी होती है। और सबसे पहले तो हम इस डायरेक्शन पे ही जाएंगे और ESE पे भी जाएंगे कि कोई मंथन गलत हो रहा है, हम लोग मंथन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। फिर हमारा जुड़ाव कम है, तो जुड़ाव देने वाली दिशा साउथ ईस्ट भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार होती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मतलब धन, और धन की दिशा दो दिशा, एक होती है नॉर्थ दिशा और एक होती है साउथ ईस्ट दिशा। तो नॉर्थ दिशा तो हमारी संचित धन की दिशा है, जिसमें हम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमारी पितरों से दी हुई प्रॉपर्टी यानी कि नॉर्थ, कुबेर का धन। और साउथ ईस्ट दिशा यानी कि कैश फ्लो, जो हमारे पास आ रहा है हमारे पास जा रहा है। डेली का बिजनेस है तो डेली पैसा आ रहा है, डेली जा रहा है। यदि हम जॉब में है तो मंथली हमारे पास पैसे आ रहा है, जा रहा है। पर दोनों में हमें प्रॉब्लम, तो हमारे कुबेर के धन में प्रॉब्लम आ रही है, कुबेर का धन में डिस्प्यूट हो गया है। किसके कारण हुआ है? किसी न किसी सोशल रिलेशन के कारण हुआ है, यानी कि साउथ वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट हमारे रिलेशन बताता है। तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये चार डायरेक्शन को जब हम देखते हैं तब हमारे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का कारण हमको समझ में आता है। तो इन चार डायरेक्शन को, वास्तव में केवल एक डायरेक्शन से काम नहीं होता, तीन चार डायरेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और अंत में आ जाता है वेस्ट डायरेक्शन। हमारा वेस्ट डायरेक्शन जो होता है गेन का डायरेक्शन होता है, हमें अचीवमेंट देता है वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारी सब डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन यदि हमारा वेस्ट डायरेक्शन अच्छा नहीं है तो हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना, थक के हार गए, मैं सब करके थक गया, अब मेरे बस का नहीं है। ये हम तब बोलते हैं जब हमारा वेस्ट डायरेक्शन अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको अवसर भी आ गए, आपने कोर्ट केस जीत भी लिया, आपकी सुलह भी हो गई, उसके बावजूद भी यदि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं आ रही, इसका मतलब आपका वेस्ट गड़बड़ है। और कोर्ट केस के लिए ESC को भी देखना जरूरी है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियां, गलत मंथन चल रहा है, इसलिए ESC से भी काम नहीं हो रहा है। इस तरीके से चार डायरेक्शन को अब जब देखेंगे तो हमारे डिस्प्यूट वाले मामले सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ दुर्गेश बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। आज दुकान में दूध ही नहीं था, अभी मैं गाय लेके आ रहा था, आज दूध नहीं मिल रहा था, नहीं मिला, आपकी नहीं खाने की कोशिश किया था। नमस्ते हाँ, मैम। हल्दी दूध पीने की इच्छा थी मेरी। हाँ दुर्गेश। नमस्ते मैम, ये हमारा प्रश्न है कि हमारे दिमाग में गलत थॉट आ रहा है आजकल। अच्छा, एक मिनट, तुमको मैं इस पे ये एक सेकेंड है ना, गुस्सा बहुत आने लगी। अभी अभी मैं एक मिनट दुर्गेश तुमको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ, रुको। हाँ बताइए, क्या प्रश्न है आपका? जी मेरे दिमाग में गलत थॉट बहुत आ रहा है, गुस्सा भी बहुत आने लगी।
गलत थॉट्स। घर में क्लीननेस कितनी है? जी घर कितना क्लीन है? कितना कबाड़ भरा है घर में? बहुत सारा। तो वो कबाड़ी तो है जो आ रहा है जी कि फालतू की चीज जमा करके रखी है। जी जब तक उसकी सफाई नहीं होगी तो दिमाग कैसे काम करेगा? इसीलिए गलत थॉट्स आ रहे हैं। तो फिर से वही बात है कि घर में ऐसा सामान हम जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, ये भी काम का, ये भी काम का, लेकिन कई महीनों से काम में भी नहीं आ रहा होगा, या हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में गलत थॉट्स, निगेटिविटी आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले आपको अपने घर को क्लीन करना है और अनावश्यक चीजों को बाहर जी फेंकना है। आपके निगेटिव थॉट रुक जाएंगे, है ना। और ये तो हुआ वास्तु का उपाय। जी इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि थॉट को हम कैसे चेंज करें। जैसे जी निगेटिव थॉट आता है, आपको तुरंत उसको लेना है, उसको कट 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 करना है और तुरंत सोचना है कि ये मैं गलत क्यों सोच रही हूँ, मैं अच्छा सोचूं। और फिर उस थॉट को पॉजिटिव थॉट बनाना है। एक एक निगेटिव थॉट बताइए जो आपको आता है, तो मैं उसको पॉजिटिव बनाना बताती हूँ। जी सोचते तो बहुत कुछ अच्छा है, पर पता नहीं अचानक उसमें मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। सोचते हैं कि अच्छा कुछ होगा, फिर कुछ ना कुछ रोक लग जाती है। हाँ, तो आप जो सोचोगे वही लगातार यूनिवर्स में जाएगा। इसलिए ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि हम जो भी लगातार सोचेंगे वही होना लगता है। इसलिए हमको सोचना नहीं है और अपने थॉट को तुरंत बदलना है। और सबसे पहले घर को क्लीन कीजिए, डस्टबिन को सही जगह पे रखिए। डस्टबिन सही जगह पे रहेगा तो भी निगेटिव थॉट कम होते हैं। फिर अभी मैं निगेटिव थॉट के और एक प्रश्न और है, उसके साथ मैं आपके प्रश्न का उत्तर और जोड़ कर देती हूँ कि हम निगेटिविटी से कैसे बचें, है ना। तो निगेटिविटी से बचने के लिए अच्छा प्रश्न है आपका। मैं और ये प्रश्न शायद बहुत लोग का भी होगा। हम कर क्या सकते हैं? हमको क्या करना है? अपने घर में नमक, कपूर, फिटकरी और पीली सरसों, ये 4 चीजें हमारे घर की निगेटिविटी को भगाने में बहुत जबरदस्त रोल निभाती है। नमक के बारे में आप सब लोगों को रसों में मालूम है। जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? बहुत सारे हैं, और पोछा भी नमक का लगाते हैं, नमक डाल के। बिल्कुल, नमक के पानी का पोछा लगाना है। नमक को जी बाउल में रखना है। जी घर के 3-4 कोनों में नमक को बाउल में रख दीजिए। फिटकरी रख दीजिए। कपूर को जलाइए। कपूर को जलाने का बहुत अच्छा तरीका मैं बताती हूँ कि थोड़े से कंडे को अच्छे लाल कर लीजिए, उसमें एक कपूर डाल के, देसी कपूर डालिए और उसमें सरसों का, पीली सरसों डालिए और पूरे घर में उसका धुआं कर दीजिए। जी डेली करके देखिए। यदि इससे भी नहीं हुआ तो फिर आपको पूरे घर में पीली सरसों बिछाना चाहिए, तो फिर आपके घर की निगेटिविटी दूर होगी। तो निगेटिव रहने से तो सारे काम बिगड़ते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को पॉजिटिव करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में आ गया कि मैं निगेटिव हो रही हूँ। तो इसका मतलब ही है कि आपको पॉजिटिव होने की समझ है कि मुझे पॉजिटिव होना है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है? हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। अब यदि किसी के प्रश्न नहीं है तो एक मैं और प्रश्न ले रही हूँ। मेरे पास आए हुए हैं प्रश्न, उसमें से अर्निका जी का प्रश्न है, सकारात्मक कैसे रहें, वर्क प्लेस की एनर्जी को हाई कैसे रखें। अब एक चीज मैं अपनी ओर से देना चाह रही हूँ कि जिसका बिजनेस होता है, ये बिजनेस वालों के प्रश्न ज्यादा होते हैं कि हमें जब वास्तु करना है तो क्या हम अपने दुकान का म्यूट कर लीजिए। दुर्गेश जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वर्क प्लेस का वास्तु करना चाहिए या अपने घर का करना चाहिए? एक घर के वास्तु को
जब हम ठीक करते हैं तो चाहे 4 दुकान हो, अपने आप उस दुकानों का वास्तु ठीक होने लगता है। और दुकान का वास्तु करते हो तो केवल दुकान ठीक होती है। मेरा आशा आप लोग समझ गए होंगे कि हमें जब वास्तु करना होता है तो पहले घर का वास्तु करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम घर में रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड घर से जुड़ा हुआ होता है। कहीं भी हम जाके आते तो हमें घर लौटने की इच्छा होती है और घर में आराम करने की इच्छा होती है। यानी कि हमारा सारा कनेक्शन जो होता है वो घर से होता है। तो घर की एनर्जी पहले हाई रखनी चाहिए। तो जब घर हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा वर्क प्लेस भी, क्योंकि हम जब घर से निकल के जाएंगे तो पॉजिटिव होकर निकलेंगे। अब वर्क प्लेस में एनर्जी हाई कैसे रखें? जैसे घर की एनर्जी हाई रखेंगे वैसे वर्क प्लेस की एनर्जी रखेंगे। लेकिन घर में तो आपके वो सदस्य हैं जो डेली आपसे जुड़े हुए हैं, वो उनका आपके साथ ब्लड कनेक्शन है। लेकिन ऑफिस में जब आप जाएंगे या आपका बिजनेस प्लेस में जब जाएंगे तो वहां आपके साथ जो कनेक्ट होंगे, जो लोग आएंगे, उनकी एनर्जी अलग अलग तरह की हो सकती है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करना है ना। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी हाई कैसे रखें? तो मैं थोड़ी सी आध्यात्मिकता की ओर आपको ले जाती हूँ, हीलिंग की ओर ले जाती हूँ। सबसे पहले होता है मेडिटेशन, अपनी एनर्जी हाई करने के लिए। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो हमारा 7 चक्रा होता है। यदि हमारा 7 चक्रा बैलेंस है तो हमारे पूरा शरीर स्वस्थ है। 7 चक्रा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। और सब जो 7 चक्र है उसके अलग अलग काम है। पूरे 7 चक्रा से ही ओके। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने चक्रा को, अपने बॉडी को हील करते हैं। बहुत छोटी छोटी सी विधियों से भी हम अपने चक्रा को हील कर सकते हैं। मैं 2 मिनट में आपको विधि भी बता दूंगी। तो जब चक्रा बैलेंस होता है तो शरीर बैलेंस होता है। शरीर बैलेंस होता है तो मन खुश रहता है। मन खुश रहता है तो हमारे घर का, हम लोगों के साथ बातें बहुत अच्छे से करते हैं। जब हम बातें अच्छे से करते तो बहस नहीं होती। जब बहस नहीं होती तो घर का वातावरण अच्छा होता है। सब एक दूसरे से लिंक है। तो सबसे पहले हर व्यक्ति यदि सोचे कि मुझे खुश रहना है तो हमारे घर का वातावरण अच्छा होना शुरू हो जाएगा, सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया, इमोशनल कंट्रोल करना सीख लिया, तो ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में कैसे भी लोग आएंगे आप बैलेंस रहेंगे। जब आप बैलेंस रहेंगे तो एनर्जी डगमगाएगी ही नहीं। फिर भी यदि कुछ लोग आते हैं, उनके साथ उनकी अलग अलग एनर्जी आती है, तो उस एनर्जी को नलिफाई करने के लिए हम अपने घर, दुकान पे या अपने वर्क प्लेस पे यदि हम कपूर जलाते हैं, आजकल कपूर के या नमक के बहुत सारे दिए नुमा चीजें आने लगी, कपूर जला सकते हैं, तो एनर्जी वाइब्रेशन जो रहेगी, उस कमरे की वाइब्रेशन जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। तो कोई आ भी रहा है नेगेटिव एनर्जी के साथ तो उसकी एनर्जी वहां पर वापस लौट जाएगी। तो कपूर जला के हम अपने कमरे को कर सकते हैं। फिर बहुत अच्छा तरीका है मंत्र। हमारे मंत्रों में बहुत ताकत है, चैंटिंग में बहुत ताकत है। यदि हमारे पास मंत्रों की कोई मशीन है, आजकल तो बहुत तरह तरह की चीज आती है, नहीं तो सिर्फ मोबाइल है। गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय, आपको गाना भी नहीं है, आप बस लगा दीजिए तो वो वाइब्रेशंस पूरे कमरे में फैलती रहेगी और वो कमरे की एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से और यदि आप वास्तु बेस्ड अपने ऑफिस को बनाते हैं कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग दिशाएं होती है, वहां बैठना चाहिए। हमारा कैश काउंटर कहाँ होगा, हमारे कौन सी दीवार पे कौन सा कलर होगा, ग्राहक, हमारे दुकान में एक शटर होता है और मैंने पूरा ही उसकी एंट्री होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आधा रास्ता खोला जाता है, वहां से ग्राहक अंदर आते हैं, तो वो जगह कौन सी होगी, उसको मेन एंट्री कह सकते हैं। तो इस तरह से हम दुकान का वास्तु या अपने ऑफिस का वास्तु भी करके बैठ सकते हैं। ऑफिस को, एक टेबल को भी हम एक कहना चाहिए एरिया मान सकते हैं। उसी में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ निकाल के अपने टेबल को सजा सकते हैं, अपने मोबाइल को रखने की जगह तय कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को रखने की जगह तय कर सकते हैं, अपने पुस्तकों को रखने की जगह तय कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने एक टेबल को भी ऑफिस, एनर्जेटिक ऑफिस के रूप में बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वास्तु में, आपको सीखने को मिलेगा। मैं वास्तु सिखाती भी हूँ। ये और वास्तु सिखाने की जब बात करें तो मैं 2 चीजें बताना चाहूंगी कि 2 तरह से वास्तु सिखाया जाता है। पर्पस ही अलग होते हैं। किसी का पर्पस होता है कि मैं इतना वास्तु सीख लूं कि मैं अपने घर को बैलेंस कर सकूं,
बस, और कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। दूसरों का पर्पस होता है कि मैं वास्तु सीखूं और फिर सिखाऊं, या मैं दूसरे के घर का वास्तु करूं। तो दोनों के पर्पस अलग है, दोनों के पर्पस अलग है, तो दोनों का कंटेंट भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो एक जो वास्तु है, जो 3 दिन की क्लास में लेती हूँ, जिसमें बेसिक सा वास्तु सिखाया जाता है कि आप अपने घर को कैसे वास्तु बेस्ड बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल सामान को सरकाते जाना है, कलर को चेंज कर देना। इतना करने से ही आपको 80% फायदा होता है। 80% आप अपने घर का वास्तु कर सकते हैं। और साथ में ये हमारी ओकल्ट विद्या है, इससे हमें पॉजिटिव रहने में बहुत मदद मिलती है। दूसरी बात कर रही हूँ, यदि हमें प्रोफेशनल तौर पे जाना है, हमको सीखना भी है, फिर सिखाना भी है, और लोगों के घर का वास्तु करना है, फिर हमें डिटेल वास्तु सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स, दूसरे के बाद तीसरा कोर्स, यानी कि बेसिक वास्तु, एडवांस वास्तु, देवता वास्तु, फैक्ट्री वास्तु, सब पे जाना पड़ेगा। इस तरीके से जो सीखना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से इस वास्तु को सिखाया जाता है। यहाँ पर ऋचा का प्रश्न है कि जब से घर चेंज किया है। ऋचा, आप अपना प्रश्न बोलेंगे? क्या ऋचा मुझे सुन रही है? ऋचा प्रश्न पूछेंगे अपना? अनम्यूट कर लीजिए। शायद नहीं। उनका प्रश्न था कि जब से उन्होंने घर चेंज किया है, उनके घर में बीमारियां बढ़ते जा रही है, और विशेष करके बच्चे की तबीयत बहुत खराब रहती है। तो सीधा सीधा मैंने अभी बताया था, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन, साथ में वेस्ट का जोन, और फिर कौन सी बीमारी है, इन 3 चीजों को देखकर और इन 3 चीजों को बैलेंस करके हम घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को आप अपने घर में चेक करिए कि कहीं वो छोटा तो नहीं है, कहीं वो बड़ा तो नहीं है। यदि लंबा लंबा प्लाट है तो निश्चित रूप से कुछ दिशाएं बहुत छोटी होती है और कुछ दिशाएं बहुत बड़ी होती है, तो ये इम्बेलेंस क्रिएट करती है। कहीं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपके वहां पर टॉयलेट तो नहीं आया है, वहां पर कोई रेड कलर तो नहीं आया है, वहां अग्नि का कोई सामान तो नहीं है। ये चेक करिए। ये चेक करते ही आपको चीजें दिखाई देंगी और रिलेट हो जाएगा कि आपके घर चेंज करते ही आपके घर में हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं। और ऐसे ही एक प्रश्न और है, एक सेकेंड, मुझे प्रश्न नोट नहीं कर पाई हूँ। तब तक यदि आप लोगों में से किसी और का प्रश्न है तो मुझे बताइए, मैं उस प्रश्न को निकाल लेती हूँ। जी मैम, मैं पूछूं? वंदना बात कर रही हूँ। हाँ हाँ वंदना, बोलिए। हाँ, मेरी बेटी का ही है। मतलब वैसे तो बहुत से आपने जो अभी प्रश्न पूछे उत्तर दिए, तो उसी में से समझ में आ गया मेरा थोड़ा। जी। तो बेटी का मन लगा रहे पढ़ाई में, उसका भी यही है, बस स्कूल में पढ़ती है और आने के बाद मोबाइल या अपना टीवी, बस उसी में उसका ध्यान ज्यादा है। सुन रहे हो मैम? हाँ, पढ़ाई कर रही है ना वो? हाँ करती है, बस स्कूल का ही करती है, स्कूल या ट्यूशन से। मतलब हमको जो है लगता है कि ज्यादा से पढ़ना है, उसको 80% तो होना चाहिए ऐसे लगता है। वो उतना नहीं पढ़ती, उतना नहीं मन अभी हुआ है इसका पढ़ाई में। पढ़ाई को लेकर मेरा एक रूम से बनाया है और फर्नीचर भी बन गया वहाँ। हाँ। नॉर्थ में है उसका रूम, नॉर्थ ईस्ट में होता है रूम। नहीं, उसको साउथ वेस्ट में पढ़ने की टेबल लगाइए ना उसकी। हाँ हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट में है टेबल। हाँ तो एक और चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी गार्जियन को सुनना पड़ेगा। यहाँ पर गार्जियन क्या कर रहे हैं, अब बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ना चाहिए, नंबर आ रहे हैं और नंबर आना चाहिए, कहीं आप उसमें तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, वैसे मतलब 8th में अच्छी थी, अभी कैसे ये थोड़ा पढ़ाई भी थोड़ी ज्यादा है, क्या पता नहीं उसमें क्या समझ नहीं आ रहा है उसके। या थोड़ा ये साल, थोड़ा पिछले साल अच्छे थे नंबर। मेरी अपेक्षा ऐसे बहुत नहीं है हम दोनों की, लेकिन ठीक ठीक रहने चाहिए, ऐसे मीडियम तो भी ऐसे ना, नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं, क्या होता है ना कि एक बच्चे की अपनी चॉइस भी होती है, और कई बच्चों की चीजें होती है कि वो कम पढ़ के भी ज्यादा कर लेता है, समझ जाता है उसको, है ना। और दूसरी तीसरी चीज होती है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। हम लोग कई बार
केवल किताबी ज्ञान को ही पढ़ाई मान के चलते हैं। फिर थोड़ा सा एक बार चेक कीजिए कि मोबाइल पे क्या देखती है। और मोबाइल तो एक समस्या, सभी अभी कॉमन समस्या बनी हुई है मोबाइल। नहीं हो सकता, कुछ भी देखते हैं, वैसे कुछ थोड़ा भी। सा उसको यहाँ पर मेरे ख्याल से वास्तु के बजाय आप दूसरे तरीके से उसको टेकल करने की कोशिश कीजिए। यदि वो पढ़ाई का उसका कोर्स खत्म हो जाता है, कर ले रही है, उसके बाद उसको उसके इंटरेस्ट को टेस्ट कीजिए कि उसका इंटरेस्ट क्या चीज पे है, और फिर उसको वो करने के लिए प्रेरित कीजिए। मतलब यदि आप डांट के मना करेंगे मोबाइल देखने को, तो बच्चा और देखेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, जितना मना करो फिर वो चीज उतनी ही करते हो बच्चे। तो बहुत कुछ अच्छे तरीके से, कुछ नए तरीके से आपको उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हाँ ठीक है, तूने किताब की पढ़ाई कर ली, अब तेरा मन नहीं है तो मत पढ़, लेकिन तू ये कर ले। तो उसको किसी क्लास में ज्वाइन करा दीजिए, ताकि वो वहां पर बिजी हो जाए। तो उसको मोबाइल से हटाना है, तो मोबाइल से हटाने के लिए दूसरी जगह उसको व्यस्त करना जरूरी है। और साथ में एक और बहुत चीज जो हो रही है, बच्चा मोबाइल का आजकल किसी से बात नहीं कर रहा है। बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, हम भी मोबाइल देख रहे हैं। तो ये चीजें अभी सभी घर वालों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तब बच्चा कॉन्शियसली सोचेगा कि नहीं, मेरे ऊपर वॉचिंग हो रही है, मुझे मोबाइल नहीं, मुझे पढ़ाई की चीजें देखना है। और जरूरी नहीं कि पूरे टाइम पढ़ाई करे, कुछ कहानी की किताबें पढ़ने को लगाइए, शायद उसमें उसका मन लग जाए। हाँ, तो मेरा ये रहता है मेरा कि कुछ पढ़ो, दूसरा अलग से कुछ भी पढ़ो। हाँ, तो वो उसका इंटरेस्ट वो भी नहीं लगता। मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि उसको किस बात में इंटरेस्ट है। उसको सिंगिंग विंगिंग का क्लास भी लगाया आप है। उसको जो पढ़ाना चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं, वो उठा के साउथ वेस्ट में रख दो। अच्छा अच्छा। आपको हाँ यदि हाँ। लगता है कि उसने संगीत सीखना चाहिए, तो संगीत से रिलेटेड है कोई पुस्तक या कोई एक इंस्ट्रूमेंट वहां रख दीजिए, अच्छा। है ना। या आपको लगता है कोई अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, तो वो बुक्स उठा के वहां रख दीजिए। वो उठा के जरूर देखेगी उस पुस्तक को। तो आप बच्चों से जो करवाना चाहते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट में रखवा दीजिए। जी जी मैम। करके देखिए, और क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए। जी मैम। थैंक यू। और ये, हाँ, स्वाति, स्वाति बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए आप। जी मैम नमस्ते। नमस्ते मैम जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे जो सास ससुर हैं हाँ ससुराल में, हाँ। वो लड़ते ही रहते हैं आपस में, पसंद ही नहीं करते। और जैसे मम्मी बाहर चली जाए तो उनके बिना पिताजी रहते भी नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों के विचार एक कभी होते ही नहीं है, पसंद ही नहीं करते। फिर ये इसका क्या कारण हो सकता है? प्यार भी है। प्यार भी है लेकिन लड़ते बहुत ज्यादा है, विचार एक कभी होते ही नहीं है दोनों के। और घर में अभी शादी है फरवरी में, तो ओके। हर चीज को लेके थोड़ा थोड़ा विचार एक ही नहीं हो रहे, अलग ही अलग करते रहते हैं अपना अपना। तुम्हारे उस घर में तुम्हारा मिक्सी और वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है? आ, वो मैम अभी मैंने अभी देखा भी नहीं है अभी कुछ। तो थोड़ा सा एक बार मिक्सी और वॉशिंग मशीन की जगह चेक कर लो, है ना। यदि हाँ, मिक्सी टेस्ट में रखी है। वेस्ट में, हाँ हाँ। और वॉशिंग मशीन वो भी इसी डायरेक्शन में है। हटा लो वहां से। अच्छा। और हटाते ही असर मिलेगा। अच्छा अच्छा, और रूम भी दोनों के अलग अलग हैं, तो पहले अलग अलग डायरेक्शन में थे तो अभी एक ही साइड कर दिए थे दोनों के रूम अलग, एक अलग अलग, तो भी नहीं बनती इन लोगों की। एक बार नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को भी चेक करो। नॉर्थ अच्छा वेस्ट डायरेक्शन में एक 5 रॉड वाली विंड चाइम्स लाके लगाओ, जिसकी जी। ध्वनि बहुत अच्छी होना चाहिए। अच्छा अच्छा। और एक काम और करो कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नहीं, हम्म। नॉर्थ वेस्ट में दोनों के हस्बैंड वाइफ की फोटो भी रख दो, अच्छा अच्छा जी। है ना। लेकिन फोटो में ऐसी नहीं होना कि 36 बन के बैठे हैं, 63 हाँ बन के बैठे हैं, ऐसी वाली फोटो लेना। हाँ। इसमें दोनों अच्छे भाव में हो। कोई तो फोटो होगी, या शादी के समय की फोटो होगी, ज्यादा ज्यादा वो काम करेगी। शादी के समय की फोटो यदि होगी तो ज्यादा काम करेगी। जी, लड़ते रहते हैं। नहीं लड़ेंगे, बोलो मत। अब इसके बाद नहीं बोलना, घर के कोई भी बोलना हमारे सास ससुर में बहुत प्रेम है, बहुत अच्छे से रहते हैं। सब लोग इस बात को बोलना शुरू कर दो, जितने भी घर हाँ के लोग हैं ना, सब लोग क्या बोलोगे, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होगी। 21 दिन तक भी यदि आपके घर के सब लोगों ने ये बोला कि हमारे मम्मी पापा का, हमारे सास ससुर का बहुत पट रहा है, दोनों बहुत आपस में प्यार से रह रहे हैं,
ये हमेशा एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बहुत प्यार से रहते। केवल ये चैंटिंग करोगे ना आप लोग इस तरह की चीजों को, देखना जी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, वो लड़ते हैं तो वो तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी, परिवार के लोग भी सब ऐसे ही बोलते होंगे, मम्मी पापा लड़ते रहते, सास ससुर लड़ते रहते, हमेशा लड़ते रहते, ऐसा होता है। हाँ होता है। तो सब लोग मिलकर मैसेज क्या दे रहे हो यूनिवर्स को, ये तो हाँ लड़ते रहते तो लड़ते रहेंगे। यूनिवर्स कहता ठीक है, लड़ो, खूब लड़ो। उन्होंने हम लोग को बच्चों को भी बांट लिया है कि एक अरे बच्चा आपके साइड एक बच्चा हमारे साइड। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है ये। एक तो वॉशिंग मशीन और मिक्सी को हटाइए वहां से, नॉर्थ जी वेस्ट में एक विंड चाइम्स लगाइए, उन दोनों की फोटो लगा दीजिए, ताकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हस्बैंड वाइफ का डायरेक्शन होता है। जी जी नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, दोनों जगह, दोनों अट्रैक्शन का जोन है और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और आप लोग सब घर के लोग मिलके सबको बताओ ये वाली बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रही हूँ 100% रिजल्ट आएगा। स्वाति तुम मुझे मैसेज करके बताओगी कि हाँ मैम अच्छा हो गया, मैं बताती अच्छा हूँ हो कि गया। क्योंकि हो ना जाए। यूनिवर्स को मैसेज भेजना है कि मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता, मेरे मम्मी पापा, जो भी जिसके रिलेशन में लगते हैं, इन दोनों में जी बहुत प्यार बढ़ गया है, दोनों बहुत आपस में प्यार से बातें कर रहे हैं। बस इतना ही बोलना है, बोलते रहो, यूनिवर्स को मैसेज दो, वो होना शुरू हो जाएगा। जी मैम ठीक है। थैंक यू मैम और जी। और किस एज ग्रुप के हैं? वो मम्मी 61 और 65 पापा जी हैं। ठीक है। यदि कभी तुम्हारे घर की शादी निपट जाए तो एक बार बात करवा देना, जी जी मैम बिल्कुल। थोड़ी सी काउंसलिंग से भी ठीक हो जाएंगी वो। हाँ हाँ ठीक है जी मैम थैंक यू। जी। वेलकम। मधु गुप्ता जी, मैं मधु हाँ जी। गुप्ता हाँ जी। जी नमस्ते। आपने कैमरा ऑन नमस्ते किया मैम। है क्या? कैमरा ऑन किया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मिनट, तो मैं आपको इस पे लेती हूँ ना। चलिए, मधु हाँ गुप्ता जी जी, आप कहाँ से हैं? नमस्कार। मैं दिल्ली से हूँ। पहले भी बात करी है मैंने आपसे, पहले एक वेबिनार में भी आई थी मैं आपके। जी जी जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारा घर है ना, बिल्डिंग है पूरी, तो हाँ 3 भाई हैं ये लोग, तो फ्लोर वाइज रहते हैं हम लोग। तो जो बिल्डिंग की जो मेन गेट है वो हमारा साउथ में है, और पूरी आगे की बिल्डिंग पूरी मतलब आगे का जो है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट वो बड़ा है, हाँ। और पीछे जाके सकरा हो रहा है घर हमारा, मतलब पतला हो रहा है। अच्छा। नॉर्थ, हाँ ये नॉर्थ ईस्ट, और हाँ वो पतला हो रहा है पीछे। हाँ हाँ। पीछे जो मेरे घर में हमारा जो अपना फ्लैट का जो पड़ता है, गेट जो पड़ता है मेन गेट, वो नॉर्थ में पड़ता है। फिर साउथ में क्या पड़ता है? बिल्डिंग का जो मेन गेट है, बिल्डिंग का मेन गेट। और आपको एंट्री मिलती है साउथ, नॉर्थ से? नॉर्थ से, सबके फ्लैट की नॉर्थ से है, जैसे ओके। सीढ़ियाँ आके नॉर्थ से है। ठीक। तो जो पीछे का कमरा है, जो मैंने पीछे का बताया, जो पूरा कमरा है नॉर्थ, वो क्या कहते हैं, वेस्ट नॉर्थ में टॉयलेट है हमारा कोने में, ओके और उधर पूरी अलमारी है नॉर्थ में। जी। ये बेटे का कमरा बता रही हूँ। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक अलमारी है पूरी। अच्छा। और पहले बहुत मतलब अभी 1.5 साल हुआ है मेरे बच्चों की शादी का, और बहुत प्यार करते थे, अब झगड़े ही नहीं सुलझते हैं इन लोगों के, और मेरे घर में बीमारियां बहुत हो रही हैं इस टाइम। तो ठीक है। मैं चाह रही थी मतलब क्या कारण है ये। देखिए, आपकी जो बातें हैं ना, आपने जो बताया कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूरी पानी वाली दिशा में आपके यहाँ अलमारियां रखी हैं। हाँ पूरी अलमारी है, कोने में आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में में टॉयलेट है, टॉयलेट है। टॉयलेट है ना। तो नॉर्थ वेस्ट क्या करता है, सपोर्ट करता है। नॉर्थ जी वेस्ट डायरेक्शन जो होता है सपोर्ट का, हर तरह का जो जिंदगी का सपोर्ट होता है वो होता है। फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हस्बैंड वाइफ का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है। जी जी अभी आपने कहा कि पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता, पहले असर नहीं हुआ उनपे, शादी बाद में हुई ना, तो शादी। हाँ शायद, हाँ लव मैरिज है उनकी, पहले हाँ मतलब बहुत स्ट्रगल करके इन्होंने शादी करी है, हाँ अरेंज मैरिज ही हुई है। हाँ। पर बहुत प्यार था। अब कुछ ना छोटी छोटी बात, कोई बात भी नहीं होती, देखो, मतलब नोक झोंक हो जाती है। पहले वो एक नहीं हुए थे, शादी नहीं हुई थी तो प्यार था। शादी होने जी के कुछ दिनों बाद जब बहू आई तो घर का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ना शुरू हुआ। जी इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ तो उन दोनों में बन नहीं रही है आपस में, है ना। तो हाँ। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया तो हस्बैंड वाइफ का नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट को ब्लॉक करना है।
तो कैसे ब्लॉक होएगा वो? ब्लॉक करने के लिए आपको एक आयरन की 3 इंच की पट्टी टॉयलेट के चारों तरफ, कमोड के चारों तरफ डालनी पड़ेगी करके। किस कलर की? आयरन की पट्टी, अच्छा अमेजॉन पे मिलती है वो पट्टियां पूरी, अच्छा। है ना, वो डालनी पड़ेगी। फिर आपका, आपने और क्या कहा, हेल्थ इशू भी सबको है, तो हाँ जी नॉर्थ डायरेक्शन पानी का डायरेक्शन है, वहां बाहर रहने से पानी रुकेगा। बहते नदी में आपने बीच बीच में कुछ चीजें डाल दी तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा। तो अब हाँ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ आया, नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट आया, तो नॉर्थ ईस्ट में भी अलमारियां हैं, तो अलमारी मतलब भार, तो हेल्थ पे भार आ रहा है, तो हेल्थ बिगड़ेगी। अच्छा, तो वहां से हटानी है वो अलमारियां? वो डायरेक्शन ही नहीं है अलमारी रखने का, जितना संभव हटा दीजिए वहां से। फिर नॉर्थ ईस्ट में भी आपके अलमारी आ रही, नॉर्थ ईस्ट की अलमारी, तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इन लोग लड़ते क्यों है अब इतना। नहीं मतलब बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे घर में, बहुत प्यार बहुत वो है, पर कोई पता नहीं होता किस बात पे वो हो जाए, कुछ नहीं मालूम होता है। वो वही तो, एक तो नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट हस्बैंड वाइफ पे लड़ाई करवा रहा है, अनबन हो रही है। नॉर्थ ईस्ट का जो आपका भारी सामान है उसको हटा दीजिए, आपके असर आ जाएगा, है ना? करिए मधु जी, और जरूर बताइएगा, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं मुझसे, है ना? एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे कि मेरा जो बेडरूम है वो मेरा साउथ वेस्ट में है, ओके। मेरा जो अपना बेडरूम है, और उसके बराबर में मेरा मतलब कि साउथ ईस्ट की तरफ मेरा किचन है, बीच में सेंटर में। तो इधर जो इधर खिड़की अभी रेनोवेट कराया था घर 3 साल पहले, तो इधर खिड़की आ गई है वेस्ट में, और उधर मेरे पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, मैंने कॉर्नर के हटा दिए साउथ वेस्ट के। आपसे पीछे बात हुई थी मेरी, तो साउथ वेस्ट का एक बहुत बड़ा पेड़ था वो मैंने हटा दिया वहां से, आप पर वहां अभी मेरे वहां पर काफी सारे पौधे लगे हुए हैं। अभी लगे हैं पौधे ना? हाँ जी, वेस्ट में मेरे पौधे लगे हुए हैं। पौधे हटाइए आप वेस्ट के, और उसके पहले साउथ वेस्ट के पौधे पूरे हटा दीजिए, साउथ वेस्ट और खिड़की में डार्क कलर का, येलो कलर के पर्दे डाल दीजिए, यदि साउथ वेस्ट में खिड़की है तो। अच्छा, येलो कलर के, येलो डार्क कलर येलो। के गाढ़े मोटे पर्दे। जी मोटे हैं अभी, पर ये मैंने थोड़ा सा वैसा है, ग्रीनिश वो कलर होता है ना। नहीं, ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं चलता वहां पर, बिल्कुल ही नहीं, नुकसान। ग्रे ग्रीनिश सा होता है वो हाँ, कलर है, ग्रे सा है, नहीं, आप ग्रे से डाल। येलो कलर के मोटे पर्दे देखिए, मैं आपको मोटा शब्द स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि वहां खिड़की नहीं होना चाहिए, और खिड़की आ गई है मतलब वहां एयर आ गई, खिड़की से हवा आती है ना अंदर, तो एयर आ हाँ गई, जी तो एयर को रोकने के लिए मोटे पर्दे चाहिए, ये चीज करिए आप, और एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। जी जी जरूर। और किसी का प्रश्न? थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ अनीता जी बोलिए। मैं ये बोल रही थी, टॉयलेट मतलब एक जैसे रूम जैसे ही जो एरिया होता है उसको माना जाएगा कि जहाँ पे टॉयलेट सीट मतलब पॉट होता है वो? टॉयलेट शीट कमोड है या इंडियन है? हाँ कमोड, हाँ कमोड, हाँ कमोड है ना, उसको माना जाएगा। हाँ, तो उसको चारों तरफ से ब्लॉक करना है। नहीं नहीं, उसको एक मतलब उस एरिया में आ रहा है वो कैसे मतलब मानेंगे देखिए, उसको? हाँ, क्या होता है ना, यदि टॉयलेट जो है ये एक बड़ा सा घेरा होता है, बहुत बड़ा, वहां वॉशरूम भी होता है, ठीक है, हाँ उसको नहीं मानना, केवल कमोड को मानना है। जब आप घर का नक्शा ग्रिड करेंगे तो देखिए, कमोड तो नहीं आ रहा पॉजिटिव जोन में, अच्छा अच्छा। और कमोड करना है। मतलब दूसरा, अगर मान लो उसका डायरेक्शन भी कोई अलग अलग होना चाहिए, जैसे अपना फेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं नहीं, वो उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसका फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अच्छा वैदिक ग्रंथों में पूर्व की तरफ मुंह करके मना है, हाँ हाँ लेकिन महावास्तु में बहुत रिजल्ट नहीं देखने को मिले। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठ सकते हैं, यदि ठीक। बन रहा है, बनाने जा रहे हैं हाँ तो। हाँ हाँ, हाँ, तो फिर नॉर्थ की तरफ उसका फेस, माने आप बैठे तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ हुआ तो अच्छा है, ठीक। और यदि बन गया है तो इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करिए। जी ठीक है। और कोई? तो हम मान के चले कि हमारे प्रश्न यहाँ पर
समाप्त हो गए। मुझे अब किसी का हैंड रेस भी नहीं दिख रहा है ना? चलिए, अभी यदि किसी के प्रश्न नहीं है तो हम अपने क्लास को यहाँ विराम देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं वास्तु कंसल्टिंग भी करती हूँ। यदि किसी को जरूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने शहर के बाहर के भी केस लेती हूँ और काउंसलिंग करती हूँ। काउंसलिंग में मैं रिलेशनशिप की काउंसलिंग करती हूँ और बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ, डिप्रेशन वाले पेशेंट की काउंसलिंग करती हूँ। तो यदि कुछ आवश्यकता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हीलिंग भी करती हूँ। हीलिंग भी मैं बहुत तरह की करती हूँ। मैं एंजल हीलर हूँ, मैं प्राणिक हीलर हूँ और मैं रेकी हीलर हूँ। तो ये मैं जानकारी आपको इसलिए दे रही हूँ कि यदि आप में से किसी को इस तरह की आवश्यकता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्दी दिसंबर माह में मेरी वास्तु की बेसिक क्लास आएगी, केवल उन लोगों के लिए जो अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहते हैं। प्रोफेशनल पर्पस वाली वास्तु क्लास मेरी अभी नहीं रहेगी। 3 दिन का कोर्स रहेगा। अभी डेट डिसाइड नहीं है। यदि आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना वास्तु तो हमको आना ही चाहिए। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि टॉयलेट ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करने की विधि एक्चुअल में कैसी होगी, क्योंकि यूट्यूब पे देखकर आप करेंगे और गलती होगी तो जो सुधरने के बदले वास्तु आपका बिगड़ भी सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बारीकियां हैं वास्तु में जो आपको सीखने को मिलेगी, लेकिन ईजी है, जो केवल अपने लिए सीखने वाला वास्तु है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं एक एंजल का कोर्स भी लाऊंगी, वो भी संभवतः दिसंबर में हो सकता है। तो अभी मैंने कोई डेट डिसाइड नहीं की, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं। और आप सब का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा मेरे साथ समय दिया। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबके मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।